हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपने बहुत ही बार सुना होगा दैट प्राइस एक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है या ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजी, राइट। पर कभी भी साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने की किसी ने कोशिश नहीं की है, राइट। और वो बेसिकली डिफ़िकल्ट भी इतना है कि कोई उसे ट्राई भी नहीं करता। साइकोलॉजी में एज़ पर मी सबसे ज़्यादा मिस्टेक हम लोग वहीं पे करते हैं जहाँ पे हमारा बायस्ड हो जाता है। सो एज़ पर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन ट्रेडिंग इज़ योर बायस्ड व्यू वर्सेस योर अनबायस्ड और न्यूट्रल व्यू, राइट। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम है पूर्वेश मेहता और आप सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल पे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो मेरे हर एक वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, राइट। अगर कहीं पे भी कोई भी लेवल्स भी मुझसे शेयर हो जाए तो उसको यूज़ करने से पहले अगर आपके पास अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है तो उससे कंसल्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो खुद का दिमाग लगाकर उसे यूज़ करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट या लॉस में मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं है, राइट। तो अब क्या होता है बायस्ड व्यू और क्या होता है अनबायस्ड व्यू, ओके। बहुत डिफ़िकल्ट है इसको एनालाइज करना, फिर भी मैं एक शॉट दे रहा हूँ। अगर पसंद आए मेरा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे ट्रेडर की ट्रेडिंग करियर में चेंज आ सकता है, राइट। तो मैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग? आप में से कोई बताना चाहेगा? इफ़ यस, यू कैन थिंक इन योर माइंड। ये होता है अप ट्रेंड, राइट। ये अप ट्रेंड, ये पुल बैक, ये अप ट्रेंड, ये पुल बैक, राइट। ये होता है डाउन ट्रेंड, पुल बैक, डाउन ट्रेंड, पुल बैक, डाउन ट्रेंड। अब कभी भी ट्रेंड हमें पता नहीं होता है एट द बॉटम ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेंड और एट द टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेंड, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल होता है। तो हमें पता कब चलता है कि हम अप ट्रेंड में हैं? जब हम इस लेवल को क्रॉस करते हैं। कैसे? समझ लीजिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से हमने रिवर्सल लिया, फिर ये पुल बैक लिया और यहाँ से ऊपर चले गए। अब ये पुल बैक है, ये एक लो है जो इस लो के ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे हमने हायर लो बना दिया और जब हमने ये लेवल क्रॉस कर दिया दैट मीन्स वी आर गोइंग फॉर न्यू हाई विच शुड बी अबाउ दिस हाई। तो वहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। द सेम वे डाउन ट्रेंड में हम ये लेवल क्रॉस करते हैं तब हमें पता चलता है दैट वी आर इन अ डाउन ट्रेंड। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिखने में एकदम सिंपल है, पर अप्लाई कोई अच्छी तरीके से नहीं करता, इंक्लूडिंग द पीपल हु हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स। वो भी इसको अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, राइट। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या बन रहा है और उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं हमें ट्रेड क्या लेना है, राइट। इफ़ यू आर ए ट्रेंड फॉलोअर, राइट, समझ लीजिए प्राइस ऐसे जा रहा है। इफ़ यू आर ए ट्रेंड फॉलोवर, आप यहाँ कहीं पे एंटर हुए हैं,
तो आपका ये स्टॉप लॉस है, राइट, प्रीवियस लो। अब उसके बाद आपको नहीं देखना है कि प्राइस यहाँ से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है या कैसे घूम रहा है। आपको सिर्फ अपना स्टॉप लॉस मूव करते जाना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको बोलते हैं ट्रेंड फॉलोवर्स, राइट। तो ये डेफिनेशन हो गई ट्रेंड फॉलोवर्स की। इन जनरल ट्रेंड फॉलोइंग इन्वेस्टर करते हैं। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स है जो खुद को ट्रेंड फॉलोअर्स बोलते हैं, पर बेसिकली वो कभी ट्रेंड फॉलो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है 10-15 मिनट्स, एट द मैक्स 2 आवर्स एक ट्रेड होल्ड करने की। सच्चा ट्रेंड फॉलोअर वो है जो एक ही पोजीशन को 8-10-12 महीने रोल ओवर करता हो, राइट। दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रेंड फॉलोइंग। वैसे भी काफ़ी लोग हैं जो कर पाते हैं, पर उसमें से मोस्ट ऑफ सोशल मीडिया पे नहीं रहते, राइट। ये हो गई डेफिनेशन ट्रेंड फॉलोइंग की। अब ज़्यादातर हम जैसे ट्रेडर्स क्या करते हैं, मैं ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं 8-8 10-10 महीने रोल ओवर करता हूँ, पर उसके स्क्रीनशॉट मैंने कभी शेयर नहीं किए हैं, तो मैं वो क्लेम भी नहीं करना चाहता यहाँ पे। सो कंसीडर मी एज वन ऑफ यू। और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम क्या करते हैं। समझ लीजिए ऐसे कोई प्राइस जा रहा है इन 15 and 60 मिनट्स, राइट। तो हम में से काफ़ी लोग यहाँ कहीं पे एंटर करते हैं और यहाँ कहीं पे एग्ज़िट मार देते हैं। जब ये ऑलमोस्ट डबल टॉप मारे तो ये सोचकर कि अब ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, पर एक्चुअल में वो कभी रेजिस्टेंस की तरह वर्क नहीं करता। और हम में से कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ये पुल बैक को ट्रेड करते हैं। पुल बैक को वो 2-3 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, एक फीब लेवल से, एक मीन रिवर्सन से, राइट। आप फीब यूज़ कर सकते हैं, आप मीन रिवर्सन यूज़ कर सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब वो दोनों एक अलग टॉपिक हो जाएंगे, तो उसके ऊपर हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, क्योंकि वो टॉपिक ले लिया तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। तो अब हमारी मिस्टेक्स क्या होती है और हम कैसे ट्रैप हो जाते हैं या बायस्ड हो जाते हैं, वो मैंने ऑलरेडी एक बार बता दिया, वापस बताता हूँ तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ये ट्रेंड फॉलोइंग है, ओके। हम क्या करते हैं, समझ लीजिए इसको क्रॉस करने के बाद, 1 मिनट में इसको थोड़ा क्लियरली ड्रॉ करता हूँ, ओके। शायद आप में से बहुत सारे लोग समझ जाए। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे ही हमने ये प्रीवियस टॉप क्रॉस किया वी, और ऐसे मैं खुद इसको ट्रेंड चेंज कंसीडर करता हूँ और यहाँ कहीं पे एंटर कर देता हूँ, राइट। अब ये टॉप कहाँ बनेगा ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है, राइट। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, यहाँ से पुल बैक आता है, बट इट डज नॉट हिट अवर स्टॉप लॉस, तो हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। असली तकलीफ शुरू हो जाती है यहाँ कहीं पे, जब प्राइस यहाँ आती है तो हम सोचते हैं कि ये प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा और यहाँ कहीं पे हम क्लोज कर देते हैं, पर प्राइस बहुत ही स्मूथली उसको क्रॉस कर देती है और हम रियल गेन मिस कर देते हैं। और इसीलिए मेरे ट्विटर पे हज़ारों बार कमेंट्स आते हैं कि सर प्राइस मूव कर दिया 100 रुपीज़, पर हम 5-10 रुपये कमा कर निकल गए, या प्राइस मूव कर दिया 10 रुपये पर हम 2 रुपये कमा कर निकल गए। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यार अदर से हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या कर दी, आपने, मैंने, हम सब ने क्या मिस्टेक कर दी, हमने इसको रेजिस्टेंस कंसीडर कर दिया, राइट, जो हमें नहीं करना था। क्यों रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना था? क्योंकि हमें पता था दैट वी आर इन अप ट्रेंड, ओके।
सो नाउ द मेन पॉइंट, आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको याद नहीं रहता है तो, और अगर नोट डाउन नहीं करते तो रिपीटेडली ये वीडियो देखिए, मुझे अच्छे व्यूज़ दीजिए, अच्छे आवर्स मेरे आएंगे, तो कभी ना कभी मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जब हमें पता चला था कि ये वी आर इन अप ट्रेंड, वी शुड नेवर लुक फॉर रेजिस्टेंस, एज सिंपल एज दैट। इन अप ट्रेंड यू शुड ऑलवेज लुक फॉर सपोर्ट्स विच कम्स नियर पुलबैक लेवल्स। मतलब यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ थोड़ा साइडवेज गया और उसके बाद गया होगा, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट्स ढूंढने हैं टू गेट री एंट्री और टू पिरामिड योर पोजीशंस। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स ना आपको ये बताते हैं ना समझाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता, राइट। उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, तो वो आपको नहीं बता पाते। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग इज़ व्हाट? चलो आप में से कोई 1 मिनट के लिए गेस कर लिए। जब हम अप ट्रेंड में है तो हमें रेजिस्टेंस नहीं देखना, हमें देखना है सपोर्ट, ओके। और जब हम डाउन ट्रेंड में है तब हमें सिर्फ देखना है रेजिस्टेंस, ना कि सपोर्ट, ओके। इन अप ट्रेंड रेजिस्टेंस नहीं देखना है, सिर्फ सपोर्ट देखना है। इन डाउन ट्रेंड सपोर्ट नहीं देखना है, सिर्फ रेजिस्टेंस देखना है। क्यों? ताकि या आप अपनी प्रीवियस ट्रेड को क्लोज कर सके, या फिर आप उसको पिरामिड कर सके, या फिर आप उसको एवरेज कर सके, राइट। पर इन तीनों चीज़ों में, अब मैंने ये बोल दिया, इट डजेंट मीन that you should never look for that. My point here is when you are in an uptrend, you should always look for support to get entry. It doesn't mean you should avoid the resistance, right? Resistance is to close your positions and support is to get entry. In downtrend, it absolutely reversed by 180 degree. वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं देखना है, रेजिस्टेंस देखना है टू गेट एंट्री, एंड सपोर्ट देखना है टू एग्जिट फ्रॉम एंट्री, राइट। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको 30,000 35,000 वाले सेमिनार्स में, वेबिनार्स में भी कोई नहीं समझाता। ये सिंपल सी चीज़ समझ लीजिएगा तो आपको ट्रेडिंग में बहुत ही ईज रहेगा। अब लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस। वहाँ पे मैंने इसलिए निकाल दिया कि यहाँ पे मैं इजीली लाइन ड्रॉ की हुई है तो बता सकता हूँ, ओके। ये ओके। अब हमें पता कब चला वी आर इन अ डाउन ट्रेंड? टेल मी। अब यहाँ पे हमने ऐसे मूव स्टार्ट कर दिए थे, राइट। ये हमारा हाई है, उसने इस हाई को नहीं क्रॉस किया, तो हमारा ये बना हाई बट अ लोअर हाई, ओके। सो ये हाई था, वो हमारा हो गया हायर हाई। यहाँ पे हमने ट्रेंड चेंज किया। ये हमें कब पता चला? जब हमने इस लाइन के नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया, तब हमें कंफर्मेशन मिल गया दैट वी आर इन ए डाउन ट्रेंड। किस लाइन के नीचे? यहाँ कहीं पे हमें पता चल गया दैट वी आर इन ए डाउन ट्रेंड। अब वो सेकंड कंफर्मेशन हमें मिला यहाँ पे, ओके। ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, राइट। अब हमने फोकस किस चीज़ पे किया? इन दिस ट्रेड जो पिछले 5-6 महीने से है,
और जो अगर आप मेरे साथ मेरी पेड चैनल में हैं तो आपको पता है कि हमने यहाँ फोकस किया रेजिस्टेंस पे ओके। और उसी वजह से हमने 18,120 पे निफ्टी शॉर्ट किया था, जो हर कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि हर कोई यहाँ पे गेस कर रहा है दैट दिस विल बी अ हेड एंड शोल्डर। फर्स्ट थिंग इज हेड एंड शोल्डर कभी टॉप पे नहीं बनता, राइट। इन जनरल इट इज़ अ रिवर्सल पैटर्न एंड नॉट कंटिन्यूस पैटर्न, ओके। तो अगर आपके 50,000 फॉलोवर भी है तब भी आपने इसको गलत ड्रॉ किया है। अगर ये टॉप पे नहीं है या फॉर एग्जांपल आप उसको कंटिन्यूस पैटर्न की तरह कंसीडर भी करते हैं, तब भी जब तक इस नेक लाइन को आप क्रॉस नहीं करते तब तक आपको कोई हक नहीं है कि आप ट्विटर पे ऐसे ड्रॉ कर कर के लोगों की कैपिटल को 1 2 3 कर दे, राइट। सो ये सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के गिमिक्स होते हैं, ना कि रियल ट्रेडर्स। मैंने किसी एक हैंडल को, जो लड़की का था, उसको उसके इस चार्ट पे क्वोट करके भी बताया था। आई थिंक उस लड़की को 100-200 रीट्वीट्स मिले थे, जबकि मेरे को 2 रीट्वीट्स भी नहीं मिले थे, जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्विटर ट्रेडर्स डजंट अंडरस्टैंड एनी पैटर्न, एनी लॉजिक बिहाइंड दैट पैटर्न। दे जस्ट रीड फ्यू ट्वीट्स, दे जस्ट रीड फ्यू पेजेस इन द बुक्स, और उसको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग इज़ सच ए ईजी थिंग, कि ऐसा हो जाएगा तो हम हेड एंड शोल्डर बना देंगे, ऐसा हो गया तो कप एंड हैंडल बना देंगे, इसको प्राइस कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे, कहीं पे वॉल्यूम में ऐसा हो गया तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे और लोग समझ जाएंगे, राइट। पर ऐसा होता नहीं है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आई मेक यू अंडरस्टैंड हियर इज़ अ अप ट्रेंड में आपको क्या देखना है, डाउन ट्रेंड में आपको क्या देखना है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, राइट। अब हम चाहते हैं करंट प्राइस पे, ओके। 2 मिनट के लिए लेट्स मूव इन दिस जोन। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं आपको ये प्राइस ना दिखाऊं, राइट, विदाउट दिस प्राइस you will say that this is a sideways move, right। अब तकरीबन 500 पॉइंट की साइडवेज मूव चल रही है इन निफ्टी, विच इज़ लाइक 3%, सो दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल, राइट। पर 3% में आप में से कई लोगों के अकाउंट ख़त्म हो गए, या आप में से कई लोग मेरे जैसे थे, उनके अकाउंट 3 4 5 20 टाइम्स भी हो गए, राइट। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह 2 होती है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैंने अपने सारे ट्रेड, सारे मतलब सारे, ईच एंड एवरी, अगर मैंने 15 ट्रेड लिए तो 15 के 15 यहाँ पे शॉर्ट लिए हैं, एंड यू कैन कंफर्म दैट विथ माय एनी पेड मेंबर्स, ओके। अब मेरे शॉर्ट ट्रेड क्यों अनबायस्ड थे और आपके लॉन्ग ट्रेड क्यों बायस थे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने नज़रिए से दे रहा हूँ, ओके। आप काउंटर भी कर सकते हैं विदाउट एब्यूजिंग, आप अपना व्यू भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बस एब्यूजिव लैंग्वेज मत यूज़ कर दिएगा। एक तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ऊपर से बिल्डर हूँ, फिर मैं एक्साइट हो जाता हूँ और मैं भी वही लैंग्वेज यूज़ करने लगता हूँ, ओके। सो उसको अवॉइड कीजिए
बाकी एवरीथिंग इज ओके। आप कुछ भी अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। मेरा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया, अभी समझा रहा हूँ यहीं पे, दैट माई मेजर ट्रेंड वॉज डाउन, सो आई गो विथ अ शॉर्ट ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। अगर ट्रेंड डाउन है तो मुझे हर अपॉर्चुनिटी पे शॉर्ट ट्रेड ढूंढने हैं, बिकॉज आई एम अ ट्रेंड फॉलोवर, यू नो, द ट्रेंड फॉलोवर, या। So basically, if you are a trend follower, if your handle name is trend follower or something like that, and you are still going long, just change the name of your handle, right? अब हम इसको ही एनालाइज करते हैं छोटी टाइम फ्रेम में, राइट? छोटी टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है? सेम थिंग, वी आर गोइंग साइडवेज सिंस 3 days और 4 days और मे बी वॉट एवर, मुझे पता भी नहीं है, पर काफ़ी दिनों से हम 3-4 ट्रेडिंग डेज से हम डाउन ट्रेंड में है, सॉरी साइडवेज में है, राइट? पर यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए या यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी नो। क्या आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? यस। क्या आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? यस, अकॉर्डिंग टू मी यस। वाई? बहुत सिंपल सा था, मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ। वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस टू शॉर्ट। अब यहाँ पे जो पहले सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, इट वर्क एब्सोल्युटली दैट वे, राइट? तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिला, वी हैव टू शॉर्ट देयर। हमने शॉर्ट किया, हमने पैसे बना लिए। इस जगह पे हम, मतलब बुल्स में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो प्राइस को प्रीवियस रेजिस्टेंस तक ले पाए, वो उससे पहले ही ढेर हो गए। दैट मीन्स बुल्स हैव नो पावर इन दिस मार्केट। फिर आप चाहे मुझे हर रोज़ के 2000-5000 करोड़ की बाइंग दिखा दो, प्राइस सेज या प्राइस एक्शन सेज दैट बुल्स डोंट हैव एनी पावर इन दिस मार्केट एट प्रेजेंट लेवल्स। इट कैन चेंज ओवरनाइट। अब वो ओवरनाइट चेंज कब होगा? जिस दिन हम 17,415 के ऊपर, 414-15 के ऊपर क्लोजिंग दे देंगे, उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ, बुल्स अब वापस गेम में आ गए हैं। तब तक मेरे लिए ये मार्केट सेल ऑन राइज रहेगी टिल 14,400। उससे पहले आई वॉन्ट बी एबल टू गो लॉन्ग पोजिशनली, राइट? इंट्राडे में कर सकता हूँ, कोई पर्टिकुलर स्टॉक में भी कर सकता हूँ जिसका स्ट्रक्चर लॉन्ग दिखे, पर इंडेक्स में बिल्कुल नहीं, राइट? तो ये है सेकंड थिंग टू अंडरस्टैंड व्हाई टेकिंग लॉन्ग हियर इज अ रॉन्ग थिंग और इज अ बायस थिंग। द थर्ड थिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑल्सो, ओके, अच्छा है, बता रहा हूँ। ये लो बना, उससे ये लो अब बना, राइट? सो वी आर मेकिंग हायर लोज हियर, और ये लो उससे भी अब बना, दैट मीन्स वी आर मेकिंग हायर लो। पर यहाँ पे क्या था? लोअर लो, सॉरी, ये हमने हाई बनाया, ये हमने लो बनाया, ये हमने लो बनाया, यहाँ पे हायर लो बना, यहाँ पे उससे हायर लो बना, यहाँ पे लोअर लो बना, राइट? सो यू कैन easily say that we are going something like this, okay? अब आपको हर बार ट्राइंगल या वेज या राइजिंग वेज या सिमेट्रिकल ट्राइंगल ये सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ है फॉर द बिगिनर्स के जिनको समझ में नहीं आता प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है, इसलिए उनको ड्रॉ कर करके
समझाने के लिए सिस्टम बनाई गई है, पर लोगों ने उसको ही मेन सिस्टम बना लिया है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और प्राइस, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो, दैट इट इज़ मेकिंग सम बेस ओवर हियर, एंड आई एम सेइंग हियर अगेन दैट सम बेस ओवर हियर, बट अब आप चले जाओ ट्रेन लाइन पे, यहाँ पे फर्स्ट लो, यहाँ पे सेकंड लो, मैंने कर दिया उसको एक्सटेंड और दिखा हमें क्या, दैट वी ब्रोक एंड क्लोज बिलो दिस ट्रेन लाइन। ओके, हमने 2 कैंडल में ब्रेक कर दिया है ट्रेन लाइन को, और एक कैंडल में तो हम उसके नीचे भी क्लोज हुए हैं। दैट मीन्स वी ऑलरेडी ब्रीच अ सपोर्ट देयर। ओके, हमने एक सपोर्ट तोड़ दिया है। सो व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट अप्रोच टू दिस? अगर मैं एकदम कूल ड्यूड बंदा हूँ जिसको हर रोज़ ट्रेडिंग नहीं करना है, जो कंपल्सिव ट्रेडर नहीं है, तो मैं इस लेवल पे शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,420 ऑन क्लोजिंग बेसिस। 17,420 के क्लोजिंग बेसिस पे मैं अराउंड 17,320 से 360 के बीच में शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। पर क्या ये लेवल आ ही सकता है? नहीं आ सकता, मे भी आ सकता है, वी डोंट नो। तो हमारा थर्ड अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए फॉर ट्रेडिंग? This is the first visible resistance we are seeing here. Okay, so this should be our first entry, this should be our second entry. If we go up, we will enter into parts for short trade with stop loss of closing above these levels. Simple. What if we don't go to any of these levels? ये भी हो सकता है कि कल या परसों हम सीधा इसके नीचे चले जाए। वेल, तब तो बहुत सिंपल सा हो गया। आपको कल का लो है, दैट इज़ 16,920। ओके, जिस दिन भी आपको प्राइस दिखे 16,920 के नीचे 15 मिनट क्लोजिंग, 15 मिनट का क्लोजिंग उसके नीचे देखे, आपको आंख बंद करके शॉर्ट करना है विथ व्हाट स्टॉप लॉस? विथ द स्टॉप लॉस ऑफ हाई ऑफ दिस अप मूव। अब वो यहाँ पे हो गई कल या इससे ऊपर जाके क्लोज होगी, मुझे नहीं पता। सो व्हाट यू हैव टू लुक फॉर इस जोन में अगर प्राइस यहाँ से यहाँ आए तो शॉर्ट करे तो ये स्टॉप लॉस, अगर सीधा यहाँ से ऐसे आ जाए तो स्टॉप लॉस ये होगा। पर हमारा अप्रोच सिंपल रहेगा, इसके नीचे वी विल गो शॉर्ट। अब उसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा? लॉजिकली आवर टारगेट शुड नॉट बी फिक्स्ड इफ़ यू आर अ ट्रेंड फॉलोअर, राइट। अगर आप ट्रेंड फॉलोअर है तो आपको कोई भी टारगेट फिक्स नहीं करना है। आपको मार्केट को डिसाइड करने देना है कि मार्केट आपको कितना पैसा देना चाहती है। पर बोलना इजी है, मुझे पता है अगर 1,000 या 10,000 लोग भी ये वीडियो देखेंगे, उनमें से कोई भी ट्रेंड फॉलोअर नहीं होगा। बोलने के लिए बोलते हैं, रियल लाइफ में अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आपके लिए सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके अपने टारगेट्स बना सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा, मैं यहाँ पे एक्चुअली सब लाइंस डिलीट कर देता हूँ टू मेक ओके। तो आपका पहला टारगेट रहना चाहिए
ये वाला जो प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो वाला। दूसरा टारगेट आपको विजिबल दिख रहा है वो ये वाला। तीसरा टारगेट आपको विजिबल दिख रहा है वो ये वाला। अगर आपकी कैपेसिटी इतनी भी नहीं है टू होल्ड फॉर दिस मैनी टाइम, तो आप अपने आप को 1 आवर में मूव कर लीजिए। ओके, यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए कि आपको क्या टारगेट मिलते हैं। तो बिलो दिस आई डोंट थिंक के दिस इज़ वैलिड, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है। तो आप फर्स्ट टारगेट ये लो रख सकते हैं, सेकंड टारगेट ये लो रख सकते हैं। अब मैंने ये क्यों लिया और ये क्यों नहीं, क्योंकि इन दोनों में से ऊपर ये था। सो जस्ट टू गिव सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, में जो पहले टारगेट अचीव होता है उसको ही मेंशन करता हूँ। इट डजेंट मीन वी डोंट गो बिलो दिस लेवल, पर इट्स बेटर इफ़ यू आर सेफ प्लेयर यू शुड बुक समवेयर अराउंड दिस लेवल्स, राइट। तो ये दोनों आपके टारगेट हो गए और थर्ड टारगेट आपका ये हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सोबर है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे बायस्ड व्यू होता है, कहाँ पे नहीं। और एक एग्जांपल देता हूँ, चलो मूड में हूँ। उससे पहले ये बता देता हूँ, आई एम डाउन विद 102 फीवर, और फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जताने के लिए नहीं कि देखो खुद तो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे पसंद है वीडियो बनाना, मुझे पसंद है टेक्निकल एनालिसिस करना, मुझे पसंद है ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना। तो ये बिल्कुल मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ, कोई सिंपैथी भी गेन नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, अगर कमेंट में गेट वेल सुन की जगह आप लिखेंगे दैट यू पुट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स, या अगर आप ये पॉइंट भी कवर कर लेते हो अच्छा होता, या अगर आपको पता हो कि मेरे जैसा एक्सप्लेनेशन करने वाला कोई और भी यूट्यूबर है, तो प्लीज़ उसको मेंशन कीजिएगा। इट विल हेल्प ग्रो द काइंड ऑफ कल्ट आई वांट टू ग्रो। मुझे लाखों लोगों को नहीं साथ में ले जाना है, फिर वो चाहे 10 हो, 20 हो या 100 हो, पर वो 100 इतने तगड़े होने चाहिए कि वो 100 बंदे एक बार डिसाइड कर ले कि हमको मार्केट को इस तरफ घुमाना है तो वो घुमा सके। दैट इज़ वॉट आई कॉल अ रियल प्राइस एक्शन एंड नॉट समथिंग लाइक वॉट वी आर डूइंग हियर। अब मैं आपको चलो एक मस्त चीज़ समझाता हूँ। लेट्स मूव टू 15 मिनट और या परफेक्ट है ये। चलो यहाँ समझाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे इसको, इसलिए समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। इनसाइड कैंडल आप सब यूज़ करते हैं, राइट। ब्रेक डाउन ऑफ इनसाइड कैंडल, यहाँ पे हमने बहुत अच्छी कैंडल बनाई, ये दोनों इनसाइड कैंडल दी। इस कैंडल को पे हमने ये कैंडल के बॉटम को ब्रेक कर दिया। अब आप यहाँ कहीं पे भी एंटर हुए होंगे, आई डोंट नो, कहीं पे भी, राइट। आपका स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल हाई, और आपका टारगेट क्या होगा? मोस्टली द साइज ऑफ दिस कैंडल, और जो आपने अर्ली मॉर्निंग ही अचीव कर लिया और आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। तो ये हो गया आपका परफेक्ट ट्रेड, नो डाउट अबाउट इट। अब प्रॉब्लम दूसरा मैं समझाता हूँ, क्या होता है और क्या नहीं होना चाहिए, क्यों ये ट्रेड राइट है और क्यों यहाँ पे अगर आपने इनसाइड कैंडल को, एक मिनट समझ लीजिए, यहाँ पे भी आपने एक इनसाइड कैंडल बनाया, राइट। यहाँ पे हमने ब्रेक आउट दिया, और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग हो गए तो वो क्यों गलत है? क्या आप में से कोई बता सकता है? आई एम जस्ट गिविंग यू 5-10 सेकंड्स, सो आप अपने माइंड में ही उसका आंसर ढूंढो। यहाँ पे क्यों राइट है और यहाँ पे क्यों रॉन्ग है? मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ आपको वो सेम लॉजिक अप्लाई करना है। सिंपल लॉजिक है, वी आर इन अ डाउन ट्रेंड, यहाँ पे हमें डाउन मूव मिला तो वो राइट है। वी आर स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड, यहाँ पे हमें
अपसाइड ब्रेकआउट मिल रहा है, एंड इफ वी आर टेकिंग दैट इज़ नॉट राइट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन। ओके, इसको काउंटर कर सकते हैं, शायद यहाँ पे एंट्री लेने वालों को यहाँ तक का टारगेट भी मिल जाए, 200 300 400 पॉइंट भी मिल जाए, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट स्टिल इट विल बी कॉल्ड अ बायस ट्रेड, दिस विल बी कॉल्ड अनबायस ट्रेड। ओके, ये बायस ट्रेड है, ये अनबायस ट्रेड है। सो दिस इज हाउ योर प्राइस एक्शन शुड वर्क, इट शुड ऑलवेज बी ए टैग system. What is tag system? A trend, a candlestick pattern, and a area or zone. My whole system of trading is based on these three things, जो मैंने अपने ट्रेंड लाइन वाले वेबिनार में भी एक्सप्लेन किया है। वो ट्रेंड लाइन वेबिनार ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और रिगी पे अवेलेबल है फॉर लाइफ टाइम एक्सेस इन जस्ट 999 रुपीज़, राइट। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ परचेज दैट फॉर लाइफ टाइम। मे बी विद इन नेक्स्ट 1-2 months I will increase that price once I will go to my next webinar which will be based on C. ओके, मैंने स्टार्ट किया ट्रेंड लाइन से, पूरी दुनिया स्टार्ट करती है कैंडलस्टिक पैटर्न से। मैंने ट्रेंड लाइन से क्यों स्टार्ट किया वो भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और ये किसी ना किसी तरह आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एनहेंस करेगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट भी कीजिए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियोज़ एंड माई कंटेंट। थैंक यू। हैव ए प्रॉफिटेबल डे अहेड। हैव ए फैंटास्टिक जर्नी एज ए ट्रेडर। Goodbye.